कर्नाटक में नहीं खत्म हो रही है बीजेपी की मुश्किलें। कर्नाटक में सामने आया बड़ा टिकट घोटाला। फंस सकते हैं बीजेपी और संघ की कई बड़ी हस्तियां। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में मचा सियासी घमासान। बीजेपी पूरे देश में कमजोर नजर आ रही है। हर गुजरते वक्त के साथ मोदी का जनाधार खिसकता जा रहा है। खासतौर पर दक्षिण भारत में पार्टी कमजोर हो चुकी है। दक्षिण का एकमात्र राज्य जहां वो सत्ता में थी, वो भी 3 महीने पहले पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। कर्नाटक में हुए बीजेपी टिकट घोटाले में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता बेनकाब हो सकते हैं। दरअसल गिरफ्तार हिंदू कार्यकर्ता चेत्र कुंडुपुरा ने गुरुवार को दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी टिकट घोटाले में बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो कैसे कर्नाटक में हो रही है बीजेपी की फजीयत, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के लिए कर्नाटक से आई एक और बुरी खबर। बीजेपी नेताओं ने करोड़ों में बेचे टिकट। बीजेपी घोटाले के तार बीजेपी के थिंक टैंक संघ तक जुड़े। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं की आपसी गुटबाजी ने मोदी को किया परेशान। 2024 से पहले कर्नाटक में बीजेपी की हालत हुई और खराब। कर्नाटक में हुए बीजेपी टिकट घोटाले में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता बेनकाब हो सकते हैं। दरअसल गिरफ्तार हिंदू कार्यकर्ता चेत्र कुंडुपुरा ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी टिकट घोटाले में बड़ी हस्तियां शामिल हैं। बेंगलुरु में सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच भवन में पूछताछ के लिए ले जाने के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से टिप्पणी की। स्वामी जी को गिरफ्तार होने दीजिए और सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले में कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। हिंदू कार्यकर्ता चेत्र कुंडुपुरा से जब पूछा गया कि क्या वो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो चेत्रा ने कहा कि इंदिरा कैंटीन, जो सरकार द्वारा संचालित और सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने वाली कैंटीन है, उसके बिल लंबित हैं और इसलिए ये साजिश रची जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है, उन्होंने कहा रहने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। चेत्र के बयानों से राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और घोटालों में बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि मई में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 72 नए चेहरों को टिकट दिया था, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक पुलिस ने चेत्र को मंगलवार रात उडुपी में कारोबारी गोविंदा बाबू पुजारी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा कर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके सहयोगी होने के आरोप लगाते हुए 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। विजयनगर जिले के हवीरना हाडली में हिरेदांगली मठ के अभिनव हरश्री स्वामी जी इस मामले में एक अन्य आरोपी हैं। कुंडापुरा की गिरफ्तारी के बाद से स्वामी फरार है और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को चेत्रा की टिप्पणी फरार आरोपी के संदर्भ में थी, जिसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। पुलिस के अनुसार चेत्रा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बेंदूर निर्वाचन क्षेत्र से गोविंदा बाबू पुजारी को बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा किया था और दावा किया था कि वो आरएसएस के नेताओं को जानती हैं जो उसे टिकट दिलवा सकते हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया था कि उसे मठ में ले जाया गया था, जहां स्वामी जी ने पैसे की मांग की थी और उसने पैसे बेंगलुरु में अपनी जयनगर शाखा में दिए थे। स्वामी जी ने दावा किया था कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी रिश्ते हैं और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जब बाबू टिकट पाने में असफल रहे तो उन्होंने चेत्रा से अपने पैसे वापस करने को कहा। अपनी शिकायत में बाबू ने दावा किया था कि आरोपी ने उनके पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और उसे धोखा दिया। उन्होंने उनकी आय के स्रोत को केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने उजागर करने की धमकी दी। चेत्रा दक्षिणी पंथी कार्यकर्ता और हिंदुत्व अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हैं। नफरत भरे भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाबू ने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिलवा समुदाय के नेता बताया है, जो तटीय कर्नाटक क्षेत्र में प्रभावशाली है। मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे में हुई धांधली ने बीजेपी नेतृत्व को भी सवालों में ला दिया है। अब सवाल पीएम मोदी को लेकर भी उठ रहे हैं। तो जिन 72 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था, उसके लिए करोड़ों वसूले गए थे। साथ ही अब बीजेपी चुनाव संगठन महासचिव बीएल संतोष सबसे ज्यादा सवालों में हैं। बीएल संतोष के साथ अब संघ के विचारों के नाम भी इस घोटाले में सामने आ सकते हैं। देश में इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी को लेकर हुए इस घोटाले के खुलासे ने पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में नाराजगी दिख रही थी। पिछले कुछ समय से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाला दौर शुरू होने के बाद से बीजेपी में इस तरह के दृश्य कम ही देखने को मिले थे। पार्टी खुद को एक अनुशासित इकाई के रूप में पेश करती थी। उसने कई चुनावों में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के प्रयोग भी शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में करके दिखाया। मगर कर्नाटक में इस बार हालात एकदम उलट थे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर बागियों को मनाने में बीजेपी नेतृत्व को परेशानी हुई थी। तब हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी लड़े थे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और ऐसा ही कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की राह हुई और मुश्किल। बीएल संतोष और बीएस येदियुरप्पा की लड़ाई से बैकफुट पर बीजेपी। क्या कर्नाटक में हो जाएगा बीजेपी का सूपड़ा साफ? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद से पार्टी के अंदर बड़ा बिखराव देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर मची घमासान से राज्य में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। बीजेपी में राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली पार्टी अब खुद कर्नाटक में साफ होती दिख रही है। कैसे 2024 में कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी को मिलेगी मात? क्यों कर्नाटक बीजेपी में मचा है घमासान? क्या पार्टी की आपसी खींचतान से 2024 में भी बीजेपी को मिलेगी हार? दरअसल कर्नाटक बीजेपी में इस समय जबरदस्त बदलाव दिख रहा है। पुराने नेता किनारे किए जा रहे हैं। पार्टी की बैठक में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कई बीजेपी विधायकों को एहसास हो रहा है कि कर्नाटक में पार्टी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। आगे इससे भी बुरी स्थिति भी आने वाली है। ऐसे में तमाम विधायक कांग्रेस में वापसी की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस भी सभी को लेने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानेंगे उन्हें जगह दी जाएगी, बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही डीके शिव कुमार ने कहा था कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का जबरदस्त दबाव था। जांच एजेंसियों की ओर से विकल्प दिए जा रहे थे, या तो बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर जेल जाएं। मैंने दूसरा विकल्प चुना, जेल चला गया, क्योंकि बात विचारधारा की थी। वैसे डीके शिव कुमार ने इस बात के संकेत तो साफ साफ दे दिए हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सभी तैयारी अगले साल लोकसभा चुनावों को लेकर हो रही है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। डीके शिव कुमार के भाई सांसद डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव जीत पाए थे। कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक में कम से कम 20 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में सिर्फ 3 महीने में ही कांग्रेस की सरकार ने अपनी सभी गारंटियों को लागू कर पहले ही बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक में 2 अंकों में पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा है। 2019 में मिली थी 25 सीट, इस बार 5 सीटों पर सिमटने के मिल रहे हैं संकेत। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शर्मनाक हार के पीछे सबसे बड़ा कारण टिकट वितरण ही था, और जिस तरह से स्थानीय नेतृत्व को किनारे लगाते हुए टिकट बांटे गए, उससे भी बीजेपी के अंदर काफी नाराजगी थी और यही नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई। अब इस टिकट घोटाले ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।